हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में फ्रेंड्स हम क्लास 10th की एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी अ लेटर टू गॉड का हिंदी में एक एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि ये वीडियो जब ख़त्म होगी तो आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ जाएगी और आपको इसमें कोई भी डाउट्स नहीं रह जाएगा। आइए अब इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है अ लेटर टू गॉड। अ लेटर का मतलब होता है एक पत्र, टू गॉड मतलब ईश्वर के नाम। तो इस कहानी का नाम है ईश्वर के नाम एक पत्र और इसको लिखा है G.L. फुंट्स ने। अब इस स्टोरी को शुरू करने से पहले अबाउट द लेसन जान लें थोड़ा सा कि ये स्टोरी जो है एक किसान के बारे में है जिसका नाम है लैंचो। और यहाँ पर उस व्यक्ति का, लैंचो का, ईश्वर के प्रति गहरा जो विश्वास है उस विश्वास को यहाँ ऑथर ने व्यक्त किया है। आइए अब स्टोरी का हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। द हाउस का मतलब होता है वह मकान, द ओनली वन केवल एक मकान, इन द एंटायर वैली पूरी घाटी में स्थित था। पूरी घाटी में केवल एक मकान, सेट ऑन का मतलब होता है स्थित होना। तो पूरी घाटी में केवल एक मकान सेट ऑन मतलब स्थित था। द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, क्रेस्ट मतलब होता है चोटी पर, ऑफ अ लो हिल मतलब होता है एक निचली पहाड़ी की। तो पूरी घाटी में, इन द एंटायर वैली पूरी घाटी में, ओनली वन केवल एक, द हाउस मकान, सेट ऑन स्थित था, द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल एक निचली पहाड़ी की चोटी पर। फ्रॉम दिस हाइट, और उस चोटी की ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर, कोई भी व्यक्ति नदी को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पके हुए खेतों को, डॉटेड विद द फ्लावर्स, पके हुए खेतों के फूलों से सुसज्जित, पके हुए खेतों को फूलों से सजे हुए क्या कर सकता था, देख सकता था। डैट जो ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा एक अच्छी फसल होने का प्रॉमिस मतलब वादा करती थी। लाइन को फिर से देख लेते हैं। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, अर्थात जहाँ पर लैंचो का मकान था उसकी उस ऊंचाई से, वन कुड सी कोई भी देख सकता था, द रिवर नदी को देख सकता था, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न पके हुए अनाज के खेत को, डॉटेड विद द फ्लावर्स जो फूलों से लदे हुए थे उसको देख सकता था। डेट ऑलवेज प्रोमिस्ड, उसके ये खेत हमेशा वादा करते थे अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल होने का। हार्वेस्ट का मतलब होता है फसल। द ओनली थिंग्स द अर्थ नीडेड, द ओनली थिंग्स होता है केवल एक चीज़ की, द अर्थ मतलब इस धरती को नीडेड मतलब जरूरत थी, इस धरती को केवल एक चीज़ की आवश्यकता थी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, इस धरती को केवल एक चीज़ की आवश्यकता थी, वाज अ डाउनपॉर, एक वर्षा की, और एटलीस्ट या कम से कम अ शावर एक बौछार की। थ्रू आउट द मॉर्निंग, बड़े सुबह, लैंचो हु न्यू जो जानता था, हिज फील्ड्स अपने खेतों को, इंटीमेटली होता है घनिष्ठ रूप से, अच्छी तरह से, नज़दीक से भी हम कह सकते हैं। तो इंटीमेटली मतलब क्या होता है, नज़दीक से, हम यहाँ अर्थ नज़दीक से लेंगे। तो थ्रो आउट द मॉर्निंग, बड़े सुबह, लैंचो हु जो न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली जो अपने खेत को नज़दीकी से जानता था, हैड डन नथिंग उसने कुछ भी नहीं किया, एज बट सिवाय सी देखने के, उसने कुछ भी नहीं किया सिवाय देखने के, किसको, द स्काई आकाश की ओर, द स्काई टूवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता है उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व दिशा में आकाश की ओर देखने के सिवाय उसने कुछ भी नहीं किया। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, अब वो अपनी पत्नी से कहता है लैंचो कि नाउ अब वी आर रियली, हमें वास्तव में गोइंग टू गेट सम वाटर, कुछ पानी प्राप्त होगा, वुमेन औरत अपनी महिला से अर्थात अपनी पत्नी से कहता है कि वास्तव में अब हमें कुछ पानी प्राप्त होगा या प्राप्त होने वाला है। द वुमेन जो औरत, हु वाज प्रिपेयरिंग सफ़र जो रात का भोजन तैयार कर रही थी, प्रिपेयरिंग मतलब तैयार करना और सफ़र का मतलब होता है रात का भोजन, वह महिला जो रात का भोजन तैयार कर रही थी, रिप्लाइड उसने उत्तर दिया, एस हाँ, गॉड विलिंग यदि ईश्वर ने चाहा तो, अर्थात परमात्मा की इच्छा हुई तो हम लोग को जरूर
पानी प्राप्त होगा। द ओल्डर बॉयज, लैंचो के जो ओल्डर बॉयज का होता है बड़े लड़के थे, वर वर्किंग, वो कार्य कर रहे थे इन द फील्ड, खेत में। जो लैंचो के बड़े लड़के थे वो खेत में कार्य कर रहे थे, वाइल, जबकि द स्मॉलर वंस, और जो छोटे बच्चे थे, वर प्लेइंग नियर द हाउस, वो घर के पास में ही खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल, जब तक महिला ने उन सभी को आवाज़ नहीं दिया, कम फॉर डिनर, भोजन, रात के भोजन के लिए आओ, रात के भोजन के लिए आओ। जब तक महिला ने ये कहकर उनको पुकारा नहीं, तब तक बड़े लड़के खेत में काम करते रहे और जो छोटे बच्चे थे वो प्लेइंग नियर द हाउस, घर के पास में खेलते रहे। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ये दोपहर के बाद का भोजन था, ये दोपहर के बाद का भोजन था। डैट नहीं, इट वॉज ड्यूरिंग द मील, अर्थात भोजन के दौरान, जिस समय वो भोजन कर रहे थे उसी दौरान, डैट जस्ट अ लैंचो, तुरंत, जस्ट मतलब तुरंत, लैंचो ने हैड प्रिडिक्टेड, भविष्यवाणी किया। प्रिडिक्टेड मतलब होता है भविष्यवाणी करना। तुरंत लैंचो ने भविष्यवाणी किया, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना प्रारंभ हो गईं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यू माउंटेन्स, और उत्तर पूर्व के, ह्यू मतलब होता है विशाल, माउंटेन पर्वतों से, उत्तर पूर्व के विशाल पर्वतों से, ऑफ क्लाउड्स, बादल, कुड बी सीन, देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग, आते हुए, अर्थात उत्तर पूर्व दिशा में विशाल पर्वतों के ऊपर से बादलों को आते हुए देखा जा सकता था। द एयर वाज फ्रेश, हवा स्वच्छ थी, एंड स्वीट, और ताज़ी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, आदमी अपने घर से बाहर निकला बिना किसी कारण के। द मैन वेंट आउट, आदमी बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन, बिना किसी कारण के, देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑफ हिज बॉडी, टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग, अर्थात वो आनंद लेने के लिए, आनंद को अनुभूति करने के लिए, किसका, द रेन, वर्षा का, ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर। आदमी अर्थात लैंचो अपने शरीर पर वर्षा के बूंद का या वर्षा का आनंद महसूस करने के लिए अपने घर से बाहर की ओर निकला। एंड और व्हेन, जब, ही रिटर्न, वो वापस लौट कर आया, तो ही एक्सक्लेम्ड, तो उसने आश्चर्य से बोला, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग, जो गिर रही हैं, फ्रॉम द स्काई, आकाश से, अर्थात आकाश से जो ये फॉलिंग हो रही, गिर रही हैं, ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज, जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 के सिक्के हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 के सिक्के हैं। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, अर्थात एक संतुष्टि के भाव से, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर, ही मतलब उसने, एक संतुष्टि के भाव से उसने रिगार्डेड, देखा, किसको देखा, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए खेतों को, पके हुए अनाज के खेतों को देखा, विद इट्स फ्लावर, और फूलों के साथ, अर्थात इसके फूलों के साथ उसने पके हुए अनाज के खेत को देखा। फिर से लाइन को देख लेते हैं, विद द सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतुष्टि के भाव से, ही रिगार्डेड, उसने देखा, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर, पके हुए अनाज के खेतों को उसके फूलों के साथ। ड्रैप्ड इन कर्टेन, जो ड्रैप्ड हो चुके थे, अर्थात ढके हुए थे, इन कर्टेन माने होता है आवरण से, ऑफ रेन, वर्षा के, जो वर्षा के चादर भी कह सकते हैं, जो वर्षा के चादर से या वर्षा के आवरण से ढके हुए थे। बट सडनली, लेकिन अचानक, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, एक तीव्र हवा, बिगन माने शुरू हो गई, टू ब्लो माने होता है चलना या बहना, एक तीव्र हवा बहना शुरू हो गई। एंड अलोंग विद, और उसी हवा के साथ, द रेन वेरी हेल लार्ज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल, और उसी वर्षा के साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन, बड़े बड़े हेल स्टोन का मतलब है ओले, बिगेन टू फॉल, गिरना शुरू हो गए, अर्थात हवाएं चलने लगी और साथ में बारिश होने लगी, और उसी बारिश के साथ बड़े बड़े ओले गिरना प्रारंभ हो गए। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स,
रिसेंबल माने होता है प्रतीत होना, ट्रूली माने वास्तव में ये एक नए चांदी के सिक्के प्रतीत हो रहे थे। द बॉयज, लड़कों ने एक्सपोजिंग देमसेल्व्स, अपने आप को खुला छोड़ दिया, टू द रेन, बारिश में। लड़कों ने बारिश में अपने आप को खुला छोड़ दिया, एंड रैन आउट, और बाहर की ओर दौड़े, कलेक्ट, इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन पेरल्स, उन जमे हुए, पेरल्स में होता है मोतियों को, अर्थात जो ओले दिख रहे थे वो ओले सफ़ेद और क्रिस्टल टाइप के दिख रहे थे, चमक रहे थे जैसे कोई मोती चमक रहे हो, इसीलिए यहाँ पर ओलों की तुलना ऑथर ने मोतियों से की है। तो लड़के कहाँ दौड़े? लड़के बाहर की ओर घर से दौड़े उन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए। अब लेंचो कह रहा है आगे, इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में बहुत बुरा हुआ। एक्सक्लेम्ड द मैन, आदमी ने आश्चर्य से इस चीज़ को कहा। आई होप इट पासेज क्विकली, मुझे उम्मीद थी कि इट पासेज, ये खत्म हो जाएगा, क्विकली मैंने जल्दी, अर्थात मुझे उम्मीद थी कि इट पासेज क्विकली। इट का यहाँ इट किसके लिए आया है? इट जो है ओले, जो बर्फ़ है ना, उसके लिए आया है। तो जो ओले हैं वो गिरना जल्द ही बंद हो जाएंगे, लेकिन इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ओले जल्द गिरना बंद नहीं हुए। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, द हेल रेन्ड, बर्फ़ की वर्षा होती रही, ऑन द हाउस, घर पर, द गार्डन, बगीचे में, द हिल साइड, पहाड़ी पर, द कॉर्नफील्ड, पके हुए फसल के खेतों में, ऑन द होल वैली, और पूरी घाटी में। द फील्ड वॉज वाइट, अब खेत जो था क्या हो चुका था? बिल्कुल सफ़ेद हो गया था। एज इफ का मतलब होता है मानो कि, कवर्ड विथ साल्ट, किसी ने इसे नमक से ढक दिया हो। कवर्ड विथ साल्ट, जैसे कि ये नमक से ढका हुआ हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, नॉट अ लीफ, एक भी पत्ती रिमेन्ड, शेष नहीं बची, ऑन द ट्रीज माने पेड़ों पर एक भी पत्ती शेष नहीं बची। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और फ्रॉम द प्लांट्स मतलब पौधों से जो फ्लावर्स, फूल लगे हुए थे, वो गॉन, वो सब गिर गए। लेंचोज सोल, लेंचो की आत्मा, वाज फिल्ड विद सैडनेस, दुख से भर गई। व्हेन, जब, द स्टोर्म हैड पास्ड, स्टोर्म मतलब तूफान, हैड पास्ट का मतलब खत्म हो जाना, और जब तूफान खत्म हुआ या तूफान बंद हुआ, तो ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, तो ही मतलब वह स्टूड माने खड़ा हुआ, इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, खेत के बीच में, एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने पुत्रों से कहा। अब प्लेग ऑफ लोकट्स, कि टिड्डी का अगर कोई दल, अब प्लेग ऑफ लोकट्स आपको बता दें फ्रेंड्स, जो ये प्लेग ऑफ लोकट्स है, ये एक प्रकार का कलेक्टिव नाउन है, ठीक है ना, जिसका मतलब होता है टिड्डियों का दल। तो कह रहा है कि अब प्लेग ऑफ लोकट्स, यदि टिड्डियों का दल, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे कहीं ज़्यादा छोड़ जाता, अर्थात अगर टिड्डी का दल खेत में उतरा होता तो वो सब कुछ खाता, मतलब अनाज खा लेता, फिर भी भूसी तो छोड़ जाता। लेकिन द हेल, लेकिन बर्फ़ ने, हैज़ लेफ्ट नथिंग, कुछ भी नहीं छोड़ा, अर्थात बर्फ़ ने भूसी भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल या कह सकते हो इस वर्ष हमारे पास कोई फसल नहीं होगी। डैट नाइट वाज अ सॉरोफुल वन, वह रात एक दुख से भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारी सारी मेहनत क्या हो गई? व्यर्थ चली गई, ऐसा लेंचो सोच रहा है कि ऑल आवर वर्क, हमारी सारी मेहनत, फॉर नथिंग, व्यर्थ चली गई। देयर्स नो वन, ऐसा कोई नहीं है, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी सहायता कर सके। देयर नो वन, ऐसा कोई नहीं है, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी सहायता कर सके। बी, हम, बी शैल ऑल गो, हम सब रह जाएंगे, हंगरी, भूखे, दिस ईयर, इस वर्ष, हम सभी इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन सभी के हृदय में, हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस, जो उस अकेली मकान में रहते थे, इन द मिडिल ऑफ द वैली, उस घाटी के मध्य में, अर्थात घाटी के बीच में, उस अकेले मकान में जो सभी लोग रहते थे। इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, उन सभी के हृदय में, अर्थात इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, उन सभी के दिलों में। हु लिव्ड इन द सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, जो उस घाटी के मध्य में अकेले मकान में जो रहते थे। देयर वाज अ सिंगल होप, उनके पास अभी एकमात्र उम्मीद या एकमात्र आशा बची हुई थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर के सहायता की। डोंट बी सो अपसेट, अब यहाँ देखिए लेंचो की जो अंतरात्मा है वो जवाब देगी। डोंट बी सो अपसेट, इतना अधिक परेशान मत हो,
डोंट बी सो अपसेट, इतना अधिक परेशान मत हो। इवन दो दिस सीम्स, यहाँ तो ऐसा लगता है लाइक अ टोटल लॉस, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बर्बाद हो गया। ऐसा यद्यपि ऐसा लग रहा है कि सब कुछ विनाश हो गया सबका, ऐसा प्रतीत होता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। रिमेंबर, लेकिन याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, की कोई व्यक्ति भूखों नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, लोग यही बात कहते हैं कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई व्यक्ति भूखों नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, ऑल थ्रू द नाइट मतलब पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, अपनी केवल एकमात्र उम्मीद के साथ सोचता रहा। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट, लेंचो सोचता रहा, ओनली ऑफ हिज वन होप, अपनी एकमात्र उम्मीद के साथ, द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर के सहायता की उम्मीद। हुज आइज, अर्थात लेंचो, हुज आइज मतलब यहाँ लेंचो की आंखें, लेंचो की जो आंखें थीं, एज ही हैड बी इंस्ट्रक्टेड, उसको निर्देश दे रही थी। इंस्ट्रक्टेड मतलब निर्देश देना, अर्थात लेंचो की जो आंखें थी वो उसको निर्देश दे रही थी क्या करने के लिए, कि वो देखे एवरीथिंग, वो हर चीज़, अर्थात तो प्रत्येक चीज़ों को देखे। इवन व्हाट इन डीप इन वंस कॉन्शियंस, अर्थात कि उसके अंतःकरण में, अंतर्मन की गहराई में क्या है, इस चीज़ को देखने के लिए लेंचो की आंखें उसको निर्देश दे रही थी। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो क्या था, लेंचो वाज एन ऑक्स, एक बैल था, ऑफ अ मैन, एक आदमी के रूप में, अर्थात वो आदमी तो था लेकिन आदमी के रूप में वो बैल था। अब यहाँ बैल का कहने मतलब है वो बैल बुद्धि का था। तो आदमी और बैल कैसे होते हैं, बैल खेतों में कठिन परिश्रम करते हैं, ठीक है, शरीर से बलवान होते हैं लेकिन उनके पास बुद्धि नहीं होती। तो लेंचो कैसा था, लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो एक बैल बुद्धि का था। वर्किंग लाइक एन एनिमल्स इन द फील्ड्स, जो कार्य करता था एक जानवर की तरह, इन द फील्ड्स मतलब खेतों में, वो अपने खेतों में एक जानवर की तरह कार्य करता था। बट लेकिन स्टिल, फिर भी, ही न्यू, वो जानता था, हाउ टू राइट, कि कैसे लिखना है, अर्थात लिखना कैसे है पत्र को, ये चीज़ जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार, एट डे ब्रेक, डे ब्रेक का मतलब होता है बड़े सुबह, अगले रविवार बड़े सुबह, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया। व्हिच, जिसे ही हिमसेल्फ वुड कैरी, वह हिमसेल्फ माने स्वयं, वुड कैरी माने तो ले जाएगा, टू टाउन, कस्बे तक, जिसे वह स्वयं कस्बे तक ले जाएगा। एंड प्लेस इन द मेल, और फिर उसे डाक में उसने डाल दिया, जिसे वो कहाँ ले गया, वो स्वयं कस्बे तक ले गया, उसे डाक में डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, इट वॉज नथिंग, ये कुछ भी नहीं था, अर्थात जो लेंचो ने लिखा वो कुछ भी नहीं था, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि क्या था, लेस देन अ लेटर टू गॉड, अर्थात ईश्वर के नाम के पत्र के सिवाय उस में और कुछ भी नहीं था। फ्रेंड्स, आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से ये स्टोरी समझ में आई होगी। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए इसके नेक्स्ट पार्ट को हम जल्द से जल्द हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।